आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया गया। अस्करी क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तनकीद और कयास आराइयों पर इजहार तशवीश किया। ISPR के मुताबिक अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा फ़ौज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी और झूठ प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम साजिशों से आगाह हैं। अफवाज और अवाम दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। PTI हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर आज़म की मुजव्वज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बानी PTI ने ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI का कहना था कि मुल्क की खातिर APC में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है, टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़ है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म की बुलाई गई APC में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूर करेगी और अपने नुमाइंदों को भेजकर इसमें बलूचिस्तान के हालात और अमन व अमान के हवाले से भी आवाज़ उठाएगी। हुकूमत के टैक्सेस के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जारहाना किस्म के टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। बिलावल ने कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, लेकिन मुस्तरद करता हूँ कि सबसे बड़ी धांधली हुई। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है, तो इस हवाले से जैसे ही कुछ फाइनल होगा आपके सामने ले आएंगे। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। बानी PTI का APC में शिरकत से मुतालिक बयान सामने आया है। अल्लाह करे बानी PTI अपने बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि APC बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। तमाम सियासी जमातों को APC में बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने FPR इस्लाहात से मुतालिक फ़ैसले किए हैं। जो लोग टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद का साथ देने वाले अहलकारों को सज़ा दी जाएगी। 3 लाख नए अफराद टैक्स नेट में आए। वक्त के हुक्मरान हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अदालतों से अपील है इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI की रिहाई पर होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान है, बिजली पेट्रोल सब महंगा हो गया। तहरीक इंसाफ के दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई। मजदूर का बेटा बरतानिया का वज़ीर आज़म बन गया। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला हुक्मरानी का सूरज ग़रूब। लेबर पार्टी की तारीखी कामयाबी, 412 नशिस्तें समेटने में कामयाब। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 119 नशिस्तों तक महदूद। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का ऐलान। कहा कि बरतानवी आवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं। सर केयर स्टार्मर की किंग चार्ल्स से मुलाकात, हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। टेंडांग स्ट्रीट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिताब में कहा कि अभी बर्मिंघम पैलेस से वापस आया हूं। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया हम उनकी भी खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद।
बरतानिया के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी नजात उम्मीदवार भी कामयाब। यास्मीन कुरैशी बोल्टन से, अफजल खान मैनचेस्टर, शबाना महमूद ताहिर अली बर्मिंघम, नौशाबा खान कैंट, जुबैर अहमद ग्लासगो, बैरिस्टर इमरान हुसैन नाज़शाह और मोहम्मद यासीन बेडफोर्ड, डॉक्टर रोजीना एलियन खान टोटिंग ज़ारा सुल्ताना कोवेंट्री साउथ से कामयाब हो गए। यहूदी लॉबी और इंडियन लॉबी बानी पीटीआई की हिमायत कर रही है। पीटीआई को गैर मामूली रिलीफ अदालतों से मिल रहा है। नवाज शरीफ को क्या मजबूरियां हैं? उन्होंने पार्टी वर्कर्स और साथियों को छोड़कर सिफारिशियों को सेनेट की पार्टी का टिकट क्यों दिया? राना सनाउल्लाह ने सब बता दिया। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बोले कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीटीआई महमूद अचकज़ई को इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रोग्राम देखें आज रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। Privatization process है, I can guarantee that it will be transparent. I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो responsibility है, it's not only the government but also the allies. कौमी असासों के निजकारी का अमल शफाफ होगा। खिलाफ ज़वाबित कोई काम नहीं करेंगे। निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। निजकारी के अमल पर ऐवान और मेंबरान को एतमाद में लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान बाला में यकीन दहानी करा दी। कहा स्टील मिल्स की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि स्टील मिल्स की निजकारी नहीं हो सकी। मुल्क कौम के असासे ओने पोने दामों फरोख्त ना किए जाएं। इदारों की निजकारी में शफाफियत लाना होगी। पीआईए और स्टील मिल की तबाही किस दौर में हुई? शिबली फराज ने सेनेट में सवालात उठा दिए। पूछा मुल्क में पावर सेक्टर के आईपीपीज के साथ महंगे मुआहदे किसने किए? ये मुल्क गरीब नहीं था मगर गरीब बना दिया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फौरी तौर पर हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हड़ताल कामयाब रही। मालाकंड में एसी और डीसीज को बुलाकर धमकी दी गई कि पंप बंद कर देंगे। मालाकंड, सवात, हज़ारा और शुमाली इलाकाजात में सयाहों के फंसने के बाइस फौरी फैसला किया है। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की जुज़वी हड़ताल रही। कहीं पंप्स खुले रहे तो कहीं बंद। महंगाई के 27 शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 33 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। कराची वालों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा। सारिफिन के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे सस्ती कर दी गई। होगी तो घर में बैठेंगे। कोई टाइम नहीं है लाइट का। मुसलसल लोड शेडिंग, मुसलसल सुबह जा रही है, 3-3 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे लाइट आ रही है, फिर 3 घंटे के लिए जा रही है। धूप में आके बाहर बैठे हैं, सुबह से लाइट नहीं है। लाइट आती है, मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं है। अब आप बताएं अब हम जाए तो कहाँ जाए? 9 बजे बैठा हूँ, दुकान मेरी ये है, काम मेरा है ही नहीं। काम आता मना करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों लियारी के माड़ीपुर, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन में 10 से 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग जारी। गिजरी, लियाकताबाद, FB एरिया, गार्डन, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नाज़माबाद, गुलशन इकबाल और गुलशन मेमार में भी तवील लोड शेडिंग। बजट के आफ्टर शॉक्स ने मरीजों को भी हिला कर रख दिया। अद्वियात की कीमत में 23.5% इजाफा हो गया। बुखार की गोली का पत्ता 25 रुपये से बढ़कर 40 रुपये का हो गया। दीगर दवाएं भी कई 100 रुपये महंगी हो गई।
नॉर्वे जैसे टैक्सेस, लियारी जैसी सहूलियात। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी महंगा हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से जायद बच्चे खून की कमी जैसे अमराज का शिकार हैं। दूध की कीमतों में इजाफा मरीज बच्चों की जान दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। सैलरीड क्लास अलायंस के तहत बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज। मुख्तलिफ कंपनीज और दफातर के मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने मुतालबा किया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स फौरी खत्म किया जाए। हुकूमत महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद ना मारे। पे हर साल 75% के हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है सिर्फ सैलरीड क्लास। ये कौन सा इंसाफ है दुनिया में? हर 2 महीने बाद टैक्स बढ़ाया जा रहा होता है और इसके अलावा हमारा टैक्स सैलरी इतनी ज़्यादा कट जाती है कि साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी 4-5 सैलरीज गवर्नमेंट को चली जाती है। हम अपने लास्ट 2 ईयर्स में देख रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स बर्डन पाकिस्तान छोड़ के जा चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली की बाजियाबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैंने आपको पूछने के लिए बुलाया था कि एहतजाज करने पर बंदे कौन उठा लेता है। IG इस्लामाबाद ने कहा, पुलिस ने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अपने मुज़ाकरात के लिए किसी ठंडे आदमी को नहीं भेजा होगा। IG बोले, मुजाहिरीन के खिलाफ दफात काबिल ज़मानत हैं, हम ज़ाती श्योरिटी पर ही लोगों को छोड़ देंगे। रफाकत तनोली ने कहा, आज रिहा होकर दोबारा धरने में आ गया हूँ। DIG ऑपरेशन और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। DIG की धरना ख़त्म करने की अपील। मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई 1977 को मुल्क में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। इस मार्शल लॉ को 47 साल बीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी आज यौम स्याह मना रही है। सईद गनी का कहना है कि हम 5 जुलाई 1977 का खुमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। ये वो जबरो वहशत थी जिसका मुकाबला पीपल्स पार्टी के अरकान ने किया। 5 जुलाई तारीख में ना आती तो आज पार्लियामान कमज़ोर ना होती। मुल्क के कई शहरों में सावन रंग जमाने लगा। पंजाब में हाफिजाबाद, खुशाब, भुलवाल समेत गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद का मौसम सुहाना। कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके बोलान, गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मर्दान, तख्तभाई और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। कराची में गर्मी और हब्स का राज। वेदर ऐप्स की 3 दिन बाद कराची में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान की मशहूर शेफ़ नाहिद अंसारी इंतकाल कर गईं। नाहिद अंसारी कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थीं। शेफ़ नाहिद अंसारी की नमाज जनाजा मस्जिद आयशा फ़ेज़ 6 ख़याबान इत्तेहाद DHA में अदा की गई। तदफीन फ़ेज़ 8 DHA के कब्रिस्तान में हुई। सेनेट कायमा कमेटी में चाहत फ़तेह अली खान के गाने बदोबदी का तज़किरा। सेनेटर आमिर चिश्ती बोले, क्या बदोबदी को भी अवार्ड के लिए ज़ेरे गौर लाया जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी बोले, बदोबदी जैसे गाने के व्यूज़ तो पाकिस्तान की आबादी से भी बढ़ गए हैं। आमिर चिश्ती ने पूछा, चेयरमैन साहब क्या आपने ये गाना सुना है? चेयरमैन कमेटी बोले, जी बिल्कुल सुना है और सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।